आइए दोस्तों, आज के लेक्चर की शुरुआत हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्टिविटी से करने वाले हैं। देखिए, यहाँ पे एक टेबल है, टेबल के ऊपर मैंने एक बॉक्स रखा हुआ है, उसको मैंने उठाया और यहाँ पे होल्ड कर लिया है। अब दोस्तों, मुझे सिर्फ ये बताना है कि ये जो बॉक्स है, इसके अंदर टोटल एनर्जी क्या होगी। दोस्तों मुझे बताइए, क्या इस बॉक्स के अंदर अभी कोई भी हीट एनर्जी प्रेजेंट है? क्या ये गर्म है? नहीं। क्या कोई आवाज आ रही है, साउंड एनर्जी है? नहीं दोस्तों। क्या इसके अंदर कोई इलेक्ट्रिक एनर्जी है, लाइट एनर्जी है? नहीं। क्या दोस्तों इसके अंदर काइनेटिक एनर्जी हो सकती है? काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? हाफ mv²। दोस्तों v मतलब कि वेलोसिटी। अब मैंने इसको होल्ड किया हुआ है, ये मूव नहीं कर रहा है, मतलब कि वेलोसिटी नहीं है, काइनेटिक एनर्जी भी नहीं हो सकती। फिर कौन सी एनर्जी है दोस्तों? देखिए, ये ऑब्जेक्ट अभी किसी हाइट पर है और हाइट की वजह से एक ऑब्जेक्ट के अंदर पोटेंशियल एनर्जी प्रेजेंट होती है। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आपको पता है, mgh। तो दोस्तों यहाँ पे हाइट की वजह से इसके अंदर जो टोटल एनर्जी है वो पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल होगी। हमें ये बात समझ आ गई। अब दोस्तों, अगर मैंने इस बॉक्स को, जिसको होल्ड किया हुआ था, मैंने इसको छोड़ दिया, क्या होगा? ये बॉक्स नीचे गिरेगा। दोस्तों इमेजिन करो, बिल्कुल नीचे, टेबल को टच करने से पहले वहां पे जब वो बॉक्स होगा, दोस्तों उस टाइम उसकी टोटल एनर्जी क्या होगी? मुझे ये चीज बताओ। दोस्तों ये बिल्कुल अभी टच करने वाला है, टच किया नहीं है, तो अब दोस्तों क्या हीट एनर्जी होगी? साउंड, इलेक्ट्रिक, लाइट एनर्जी कुछ भी होगा? नहीं। क्या इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी होगी? पोटेंशियल एनर्जी हाइट की वजह से होती है। दोस्तों ये बिल्कुल टेबल को टच करने वाला है, इसकी हाइट तो बिल्कुल 0 के बराबर होगी, तो मतलब कि पोटेंशियल एनर्जी भी नहीं है। तो यहां पर नीचे वाली पोजीशन पे यहां पे टोटल एनर्जी किसके इक्वल होगी? दोस्तों काइनेटिक एनर्जी। क्या ये हो सकता है? देखिए, जो हमारा बॉक्स है वो दोस्तों मूव कर रहा था, यहां पे इसकी स्पीड सबसे ज्यादा होगी और स्पीड की वजह से काइनेटिक एनर्जी तो होती ही है। मतलब कि यहां पे जो बॉक्स बिल्कुल टेबल को टच करने वाला है, तब इसके अंदर बहुत ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी। मतलब कि जो टोटल एनर्जी है वो इस टाइम पर काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होगी। हमें ये बात भी दोस्तों समझ आ गई। अब यहां पे कोई बीच की हम पोजीशन ले लेते हैं। जब हमारा बॉक्स बिल्कुल बीच में, नीचे गिर रहा था, जब बीच में था, तब दोस्तों कौन सी एनर्जी थी? हीट, लाइट, साउंड, ये सब तो नहीं था दोस्तों। अब यहां पे क्या पोटेंशियल एनर्जी थी? देखिए, पोटेंशियल एनर्जी हाइट की वजह से होती है। ये बात हमें पता है कि जब हमारा बॉक्स ऊपर था तब हाइट सबसे ज्यादा थी, है ना दोस्तों? बट हाइट तो यहां पर भी है, मतलब कि इस पोजीशन पे भी कुछ ना कुछ हाइट तो है और उसकी वजह से पोटेंशियल एनर्जी तो अभी भी प्रेजेंट है। तो क्या यहां पे जो इसकी टोटल एनर्जी है वो पोटेंशियल एनर्जी की इक्वल है? दोस्तों थोड़ा और सोचते हैं। यहां पे बॉक्स नीचे गिर रहा है, दोस्तों स्पीड तो इस टाइम पर होगी। अगर स्पीड है मतलब कि काइनेटिक एनर्जी भी है, मतलब कि बीच में इसकी जो टोटल एनर्जी है वो पोटेंशियल और काइनेटिक दोनों के सम के इक्वल होगी। तो ये काफी इंटरेस्टिंग चीजें हैं जो कि हमें इस एक्टिविटी से पता चली हैं। एक बात दोस्तों और नोटिस करो, यहां पे अगर मैं पोटेंशियल एनर्जी की बात करूं, क्या होता है? mgh। दोस्तों अब ये पूरे मोशन में मास तो हमारा सेम रहता है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन भी सेम रहती है। जो हाइट है, जैसे जैसे ये बॉक्स नीचे गिर रहा है, हाइट हमारी कम होती जा रही है। मतलब कि दोस्तों मैं कह सकता हूं कि इस पूरे प्रोसेस में जो हमारी पोटेंशियल एनर्जी है वो डिक्रीज हो रही है। सबसे ऊपर हाइट ज्यादा थी तो पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम थी और नीचे जाते जाते ये पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो रही है। ऐसी दोस्तों काइनेटिक एनर्जी की बात करते हैं। काइनेटिक एनर्जी हाफ mv², मास तो सेम रहेगा, v मतलब कि वेलोसिटी। अब दोस्तों जब मैंने होल्ड किया हुआ था तब तो वेलोसिटी 0 थी, मतलब कि काइनेटिक एनर्जी बहुत कम थी, पर नीचे जाते जाते स्पीड हमारी इंक्रीज होती जाएगी और जो काइनेटिक एनर्जी है वो भी हमारी इंक्रीज होगी। तो दोस्तों हमें क्या पता चला कि ये कोई भी ऑब्जेक्ट जब फॉल कर रहा है, नीचे गिर रहा है, तब उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो डिक्रीज होती जाएगी और जो काइनेटिक एनर्जी है वो इंक्रीज होती जाएगी। दोस्तों ये काफी इंटरेस्टिंग रिलेशनशिप है। तो चलिए अब एक चीज मैं आपको और बताता हूं दोस्तों। यहां पे जैसे जैसे ये पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही है, काइनेटिक एनर्जी हमारी इंक्रीज हो रही है, दोस्तों जो इनका कॉम्बिनेशन है, जो टोटल एनर्जी है वो हमारी सेम रहेगी। मैं आपको बताता हूं दोस्तों। देखिए, जब ऑब्जेक्ट हमारा ऊपर था, मैंने उसको होल्ड किया हुआ था, उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी थी। लेट्स से कि वो पोटेंशियल एनर्जी, टोटल एनर्जी 2 जूल्स के इक्वल थी, ठीक है। अब यहां पे हमने उसको घेरा, दोस्तों यहां बीच वाली पोजीशन पे हमने क्या समझा था कि इसकी टोटल एनर्जी इस टाइम पर पोटेंशियल और काइनेटिक दोनों की सम की इक्वल होगी। तो दोस्तों इस टाइम आप पोटेंशियल काइनेटिक अगर कैलकुलेट भी करोगे, उसको ऐड भी कर दोगे, तो टोटल एनर्जी आपको दोबारा 2 जूल्स की इक्वल ही मिलेगी। लास्ट में दोस्तों पोटेंशियल एनर्जी खत्म हो चुकी है, काइनेटिक एनर्जी आप कैलकुलेट करोगे, आपको वो दोबारा 2 जूल्स की इक्वल मिलेगी। यानी कि एक पूरे सिस्टम में, एक पूरे प्रोसेस में जो टोटल एनर्जी है वो हमारी सेम रहती है। दोस्तों यही चीज
चीज है जो कि ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हमें बताता है कि जो टोटल एनर्जी है वो हमेशा सेम रहती है। काफी इंटरेस्टिंग चीज है दोस्तों ये। तो इससे हम क्या कह सकते हैं कि जो पूरा प्रोसेस है इसके अंदर अगर कहीं भी किसी भी पोजीशन पे अगर हम पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का सम करेंगे तो हमें वो एक कांस्टेंट वैल्यू मिलेगी, वो हमेशा हमें वैल्यू सेम मिलेगी। वो जो हमारी टोटल एनर्जी है वो चेंज नहीं हो सकती है। अब स्टूडेंट्स मुझे एक बात और बताओ, मैंने यहां पर आपको क्या बताया कि जो पोटेंशियल एनर्जी है वो नीचे जाते जाते हमारी डिक्रीज हो रही है। तो दोस्तों क्या वो एनर्जी खत्म हो गई या फिर हम कह रहे हैं कि काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती जा रही है? तो कहां से आ रही है एनर्जी? दोस्तों कहीं से नहीं आ रही है। देखिए जो पोटेंशियल एनर्जी हमारी कम हो रही है वही पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हो गई है काइनेटिक एनर्जी में। जितनी हमारी पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होती है उतनी ही काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाती है। तभी तो दोस्तों जो पोटेंशियल और काइनेटिक का जो सम है वो हमेशा हमें सेम मिलता है। यानी कि जो एनर्जी है उसको दोस्तों कन्वर्ट किया जा सकता है। एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। दोस्तों एक चीज और देखिए, जब ये बॉक्स को मैंने होल्ड किया हुआ था, मैंने इसको छोड़ दिया, ये बॉक्स नीचे गिर रहा है, गिरने से बिल्कुल पहले यहां पे टच करने से पहले उसकी काइनेटिक एनर्जी सबसे ज्यादा होगी। पर दोस्तों फाइनली जब ये टच कर जाएगा क्या होगा? जितनी भी दोस्तों काइनेटिक एनर्जी है वो कहां चली जाएगी? दोस्तों आपको बहुत ज्यादा आवाज आएगी। जब भी कोई भी ऑब्जेक्ट नीचे गिरता है हमें आवाज आती है, तो वो जितनी भी काइनेटिक एनर्जी है वो सारी की सारी हमारी साउंड में कन्वर्ट हो जाएगी। तभी दोस्तों कहा जाता है कि ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के हिसाब से एक पूरे प्रोसेस में, एक सिस्टम में जो टोटल एनर्जी है हमारी हमेशा वो सेम रहती है। पर हाँ, जो एनर्जी है वो अपनी फॉर्म को चेंज जरूर कर सकता है। जैसे कि काइनेटिक एनर्जी साउंड में कन्वर्ट हो गई, ऐसे ही हम कह सकते हैं कि ओवरऑल जो एनर्जीज हैं वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो सकती है। पोटेंशियल काइनेटिक में कन्वर्ट हो सकती है, काइनेटिक पोटेंशियल में कन्वर्ट हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। बट यहां पे जो टोटल एनर्जी है वो हमारी सेम रहेगी। तो दोस्तों यही चीज है जो कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हमें सिखाता है। तो चलिए आज के लेक्चर में हमने इस लॉ को बहुत ही आसान तरीके से समझ लिया है। अब दोस्तों मिलते हैं अगले लेक्चर में, जिसके अंदर हम इस चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे। एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट स्टडी करेंगे जो कि है दोस्तों पावर का। अब ये पावर क्या होता है ये हमें नेक्स्ट लेक्चर में बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जांपल से समझ आ जाएगा। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। आई एम श्योर स्टूडेंट्स आपको ये लेक्चर बहुत ही पसंद आया होगा। तो अगर आप अपने हर कंसेप्ट को इतने ही मजेदार और इंटरेस्टिंग तरीके से क्लियर करना चाहते हैं तो डाउनलोड कीजिए हमारी PuStack ऐप, जहां पर आपके लिए और भी बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जैसे कि सैंपल पेपर्स, बैक एक्सरसाइज सॉल्यूशंस, रिटन आंसर्स एंड मच मोर। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डाउनलोड द ऐप नाउ।